हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ऑफ स्टडी पर। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और हाँ, अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई में लग रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारी जो रीजनिंग की सेकंड क्लास रहने वाली है, फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है और उसमें हम देख रहे थे आयु। तो दोस्तों, आयु जो चैप्टर है वो ऐसा चैप्टर है जो मैथ और रीजनिंग दोनों में शामिल होता है। दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक क्लास हो चुकी थी हमारी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्लास पे। जो भी दोस्त नए हैं वो पहले क्लास फर्स्ट को देख लें ताकि यह क्लास उनको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। और नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, शेयर जरूर कीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है सेकंड क्लास सेकंड रहने वाली है दोस्तों, और इसमें हम देख रहे थे आयु, एज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर की विशेषता हमने बता दी थी कि भाई एसएससी, रेलवे, राजस्थान पुलिस, पटवार, तमाम भर्तियों में यहां से क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं। तो हमारा बेसिक्स पूरा हो चुका था, एक क्लास हमारी हो चुकी थी, यह दूसरी क्लास है। तो कल की कक्षा में हमने क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखिए, यहाँ पे कल की जो हमारी टाइप थी वो योग पर आधारित थी, और हाँ, आज भी हम योग पर आधारित ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अप होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं सिंपल सी बात करूं तो कल की जो क्लास में हमने देखा था, और तो कल की क्लास में यह देखा था कि हमें अनुपात दिया हुआ होता था और एक हमें दिया हुआ होता था योग, ठीक है। तो ध्यान रहे, अनुपात और योग को दोनों को हम बराबर करते थे। मींस अनुपातों का जितना भी योग होता था वो बराबर होता था किसके? भाई जो उम्र का योग हमें दिया हुआ होता था उसके। लेकिन अनुपात को हम आगे और पीछे नहीं ले जा सकते, आगे और पीछे नहीं ले जा सकते, ध्यान रखना। न तो आगे ले जाएंगे, न ही हम पीछे ले जा सकते। मींस जोड़ और घटाव नहीं कर सकते अनुपात में। जबकि योग को हम आगे भी ले जा सकते हैं और पीछे भी ले जा सकते हैं। वो कैसे है वो ध्यान दीजिए आप छोटे से एग्जाम्पल की सहायता से। जैसे हम यहाँ पे कहें कि हमारे पास में दो बंदे हैं, ए एंड बी, और इन दोनों की आयु का योग जो दिया हुआ है वो है दोस्तों यहाँ पे 40 वर्ष, ठीक है। दोनों की आयु का योग 40 वर्ष है। अब आपको क्या बताना है? नंबर वन बताना है कि 3 वर्षों के बाद योग कितना हो जाएगा। नंबर 1 तो ये बताना है, और नंबर 2 ध्यान रहे, नंबर 2 बताना है 4 वर्षों के पहले या 4 वर्ष पहले इनका योग कितना था, ये हमें बताना है दोस्तों। दो चीजें। अब देखिए, यहां पर ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों की आयु का योग 40 वर्ष है, और अब हमें बताना है 3 वर्षों के बाद। तो कल हमने 3 चीजें पढ़ी थी भाई। हमें वर्तमान पता होता था, कुछ वर्ष पहले पता होता था, कुछ वर्ष बाद पता होता था। मींस वर्तमान से हम कुछ वर्ष आगे जाएंगे तो जोड़ेंगे, और वर्तमान से कुछ वर्ष पहले जाएंगे तो हम दोस्तों घटाते हैं। अब यहां पे हमें क्या करना है? 3 वर्षों के बाद मींस 3 वर्ष आगे चलना है, लेकिन ए और बी दोनों को लेके चलना है। दोनों का योग यहाँ पे 40 है, तो दोनों को आगे लेके जाएंगे तो दोनों 3 बढ़ेंगे, तो टोटल कितना बढ़ा दोस्तों? 6 बढ़ा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस 6, ये हो जाएगा दोस्तों 46। लेकिन यहाँ पे 4 वर्षों के पहले योग कितना होगा? यदि वर्तमान में दो व्यक्तियों का योग 40 है तो 4 वर्ष पहले मींस पीछे जाना है, और पीछे जाना है तो दोस्तों हम 4 लेस कर देंगे। तो 4 और 4 दोनों को लेस करेंगे तो 8 लेस करना पड़ा। यदि हम 40 से 8 लेस करें तो ये हमें मिलने वाला है दोस्तों 32 वर्ष। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है भाई? योग को हम आगे पीछे ले जा सकते हैं। वो कैसे? यहां पे योग वर्तमान में 40 था, ठीक है। ये योग कब का था? वर्तमान का 40 था, तो 3 वर्षों के बाद में 46 हो चुका है, 2 व्यक्ति हैं, और 4 वर्षों के पहले कितना हो चुका है? 32, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को समस्या आ रही होगी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जितने व्यक्ति हैं उसका गुणा कर देंगे वर्षों से, उतना ही हमें आगे और पीछे जाना होगा। जैसे हम कहें यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं तो व्यक्ति 2, लेकिन 3 वर्षों के लिए पहले बात की तो हम 3 से गुणा कर देंगे, तो व्यक्ति गुणा वर्षों करेंगे तो कितना? 6।
लेकिन बाद में जाना है मींस आगे जाना है तो हमें जोड़ना होगा, तो हम 6 डायरेक्ट जोड़ देंगे 40 में, 6 जोड़ा 46। और यहां पे व्यक्ति कितने हैं 2, लेकिन यहां पे दूसरे वाले क्वेश्चंस में 4 वर्ष पहले की बात हुई है, तो दोस्तों हम वर्षों की जगह पे कितना 4 और गुणा करेंगे कितना 8। लेकिन ये पहले की बात हुई है और पहले की यदि हम बात करेंगे तो हमें पीछे जाना पड़ेगा मींस लेस करना पड़ेगा, तो 40 में से 8 लेस करिए दोस्तों 32 मिला। यहां तक समझ में आ गया होगा, आसानी से क्वेश्चंस होने वाले हैं अब हमारे। अब ध्यान दें एक छोटी सी बात, यदि मैं यहां पे कहूं कि भाई ए और बी 2 व्यक्ति हैं और इनके आयु के मध्य अनुपात है 4:1, ठीक है, और यहां पे जो योग है वो दिया हुआ है हमें 36 वर्ष, ठीक है, ये योग 36 वर्ष है। तो अब देखिए ये योग यदि वर्तमान का होगा तो हम डायरेक्ट वर्तमान में लिख देंगे, अनुपात भी वर्तमान का है, योग भी वर्तमान का है, तो हम क्या करेंगे अनुपातों का योग मींस ये वाली जो लाइन लिखी थी ना मैंने, अनुपात बराबर में योग, तो अनुपातों का योग कितना है 5, 4 और 1 5, और वैसे योग कितना है भाई, वैसे 36 है, तो 5 यूनिट कितना होगा 36 होगा। लेकिन यदि मैं ये कह दूं कि भाई ये जो योग है ये 2 वर्ष पहले का है, 2 वर्ष पहले का, ध्यान से समझना दोस्तों, यही समझने की दिक्कत है, ध्यान से समझें। 2 वर्ष पहले योग कितना था 36 था। अब मुझे प्यारे दोस्तों बताइए, आप यहां पर ये तो सही कहेंगे कि यहां पे योग है तो यहां से योग कितना है 5, लेकिन दोस्तों ये जो अनुपात है 4:1 ये वर्तमान का है और वर्तमान का अनुपातों का योग 5 है, तो यहां से आप कहेंगे योग 36, तो 5 यूनिट 36 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे ये तो अनुपात वर्तमान का है लेकिन योग 2 वर्ष पहले का है, हमें योग भी वर्तमान का ही चाहिए। तो अब प्यारे दोस्तों मुझे बताइए 36 से हम 2 वर्ष पहले हैं तब है 36, तो अब हमारा कितना होगा मींस 2 वर्ष हम आगे आएंगे तो कितना मिलने वाला है। तो आप कहेंगे सर 2 व्यक्ति हैं तो व्यक्ति दोनों को हम 2 वर्ष आगे लेके आएंगे तो 2 आगे आएंगे तो दोस्तों 4 बढ़े, और 4 यहां पे बढ़ाएंगे तो 36 और 4 बढ़कर कितना हो जाएगा 40, और ये जो 40 वर्ष है ये योग ही है, लेकिन दोस्तों ये कब का है वर्तमान का है। तो अब आप आसानी से लिख सकते हैं 5 यूनिट कितना 40, तो दोस्तों 1 यूनिट कितना होगा 8, और 1 यूनिट 8 तो 4 यूनिट कितना 32, और 1 यूनिट कितना हो जाएगा दोस्तों 8, ठीक है। इस प्रकार से तो यहां तक का कुछ बेसिक्स था वो हमने देख लिया था, कल की क्लास में भी देख लिया था, आज हमने थोड़ा सा और डीप में बता दिया। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। कभी भी अनुपातों में आप डायरेक्ट जोड़ और घटाव नहीं करेंगे, सिर्फ खिलवाड़ करेंगे, तो आप किसके साथ योग के साथ खेलेंगे, ठीक है। फिर हम अंतर वाली टाइप लेके आएंगे, आज ही देखने वाले हैं दोस्तों। तो ध्यान दें, आज का जो पहला सवाल है वो हम 3 व्यक्तियों से जुड़ा हुआ कर लेते हैं, 2 से जुड़ा हुआ हमारा हो चुका था, आज हम 3 व्यक्तियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट है ए बी और सी की आयु का अनुपात 2:3:5 है तथा इनकी आयु का योग 90 है। तो बताइए नंबर एक वर्तमान में इनकी आयु कितनी होगी, और नंबर 2 3 या 13 लिख लीजिए, 13 वर्षों के बाद ए और सी की आयु के मध्य अनुपात कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों, ठीक है। ये 90 वर्ष जो है ये 90 वर्षों में है, योग यहाँ पे 90 दिया हुआ है, ध्यान रहे किसका भाई, इन तीनों का, ए बी और सी का, ठीक है। तो अब देखिए कैसे हमें करना है क्वेश्चंस को। तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट हमारा तो वही फंडा है, योग कब का है वर्तमान का है, अनुपात भी कब का है वर्तमान का ही है। तो ध्यान दें
यहाँ पे ए बी सी 3 है, अनुपात इतना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे न तो वर्तमान शब्द आया है, न कुछ वर्ष बाद, न कुछ वर्ष पहले। तो दोस्तों कुछ नहीं आए तो आपको वर्तमान मानना है। और वर्तमान में हम देखेंगे तो ए बी और सी, इनका रेशियो कितना है? 2:3:5 है दोस्तों। अब देखिए यहां पे अनुपात 2, 3, 5 है, लेकिन योग कितना है? 90। तो प्यारे दोस्तों हमें क्या करना होता है? हमें अनुपातों का योग बराबर में जो 90 है इसके इक्वल रखना है। तो दोस्तों यहां से योग कितना बना? 5 और 3 8 और 2 10। तो 10 यूनिट कितना? 90। दोनों बराबर क्यों? क्योंकि ये भी वर्तमान का है, ये भी वर्तमान का ही है, ठीक है, प्रेजेंट का है, ये भी वर्तमान का है और ये रेशियो भी वर्तमान का है, दोनों बराबर हैं। अब देखिए 10 यूनिट 90, तो दोस्तों 1 यूनिट कितना? 9। और 1 यूनिट 9 हमें मिला, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा दोस्तों? 18। 3 यूनिट कितना? 27। और 5 यूनिट कितना? 45। मीन्स 1 यूनिट का मान जो भी आएगा उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वर्ष हमें मिलेगा, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं आपको, ये जो आयु मिलने वाली है ये कब की है? वर्तमान की है। यहां पे मैंने 90 वर्ष बता दिया है, पहले ही ध्यान रखें। ये कितना? 18 वर्ष, ये 27 वर्ष, हो ये 45 वर्ष। लेकिन वर्तमान में इनकी पूछी थी, हाँ बिल्कुल पूछी थी, तो 18, 27 और 45। तो पहले जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो 18, 27 और 45। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 है 13 वर्षों के बाद में ए और सी। तो दोस्तों ए की बात हुई है और एक सी की बात हुई है, लेकिन 13 वर्षों के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे 18 है तो इसमें 13 जोड़ देंगे और सी में भी कितना जोड़ देंगे दोस्तों? 13। तो देखिए 8 3 33 मिला यहाँ पे, और यहाँ पे हमें मिला है 58। रेशियो पूछा था दोस्तों ए और सी के बीच में, मीन्स ये हमारा रेशियो होगा। अब यदि कट रहा होगा तो इसको हम काट लेंगे, यहाँ पे किसी से भी नहीं कट रहा, 33 और यहाँ पे है कितना? 58। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 33:58। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे दोनों चीजें बराबर हैं। अब हम एक सवाल वो लेंगे जो कटेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल वो लेने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों, और यहां से एक सवाल निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए नेक्स्ट जो सवाल है वो थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। यहां पे 2 व्यक्ति हैं, एक है दीपक और एक है राहुल, और इनकी आयु के मध्य जो अनुपात दिया हुआ है वो दोस्तों है 2:5। लेकिन इनकी आयु का जो योग है ना, ये योग भी कब का है? ये वर्तमान का ही है, वर्तमान का ही है। ये योग कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है दोस्तों 23 वर्ष, ठीक है। और आपको क्या बताना है? आपको बताना है इनकी वर्तमान आयु क्या क्या रहने वाली है। एक बार दोस्तों अपने आप से प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए। तो देखिए दोस्तों अब क्या है, मैच कर लेना। तो ध्यान दें यहां पे वर्तमान का रेशियो है, वर्तमान का ही यहाँ पे क्या है? योग है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे योग है तो इन दोनों का योग करेंगे। 5 और 2 मिलके कितना होता है? 7, और 7 यूनिट कितना बना दोस्तों? 23, ठीक है। 1 यूनिट कितना बनेगा? तो हम कहेंगे 1 यूनिट होगा 23/7। अब ध्यान दें हमें क्या पता है, हमें 1 यूनिट का मान यदि यहां पे 5 होता तो हमें 2 यूनिट निकालना होता, तो हम गुणा ही तो करते थे। 1 यूनिट 5 तो 2 यूनिट पे 5 से गुणा कर देते थे, 10 लिखते थे। और यहाँ पे 5 यूनिट का मान हमें निकालना होता था, तो 1 यूनिट यदि 5 आया तो 5 यूनिट यहाँ पे गुणा करते थे। मीन्स जितना भी मान 1 यूनिट का आएगा उसका हम यहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 यूनिट कितना बना? 23/7। आगे 16 भी ना करें, यहां पे देखेंगे तो यहां पर भी हम गुणा कर देंगे। ये लो, अब दोस्तों 2 गुणा 23/7। आगे यदि हल करें तो 23 दूनी 46/7। आगे यदि इसको हम 16 आउट करें तो दोस्तों 7 छिंगी 42, सही 4/7। अब दोस्तों ये जो योग वर्षों में है तो ये वर्षों में रहने वाला है, और यहां पे हम इसको हल करेंगे तो 23 गुणा 5,
और बट्टे कितना रहने वाला है दोस्तों 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 115 बट्टे कितना 7। अब देखिए आगे हल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 एकम 7, 4 बच गए 45, 7 छिंगी 42, सही 3/7 वर्ष। यदि विकल्प में ये दिए हुए हैं तो हमारा पहला ऑप्शन ये होगा, और यदि ये नहीं है तो आगे किस प्रकार से मिल सकते हैं ध्यान दें। इसको यदि हम और आगे सोल्व आउट करें तो वो देखिए, यहाँ पे दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 6 वर्ष और 4/7 वर्ष, और इसको हम लिख सकते हैं 16 वर्ष, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3/7 वर्ष। अब देखिए एग्जाम में देख लेंगे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से एग्जामिनर ने पूछा है, तो ध्यान दें। अब दोस्तों यहाँ पे जो वर्ष है, इस वर्ष को यदि हमें माह में बदलना होगा तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 12 माह से, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 12 से, ठीक है 12 माह। तो ये कंप्लीट हमें किस में मिल चुका है माह में। अब ये आने वाला कितना है वो ध्यान दीजिए, तो 6 वर्ष, और यहाँ पे आगे हल करेंगे 12 चौके 48, और 48 में यदि हम 7 का भाग देंगे तो 7 छिंगी 42, 7 7 49 ज्यादा जाएगा में 7 6 सही 6/7 माह। और यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, ये होगा 16 वर्ष, और आगे 12 3 36, और 36 में भाग देंगे 7 का तो 7 पंजे 35, सही 1/7 माह। तो ऑप्शन आपको दूसरा जो फॉर्मेट रहने वाला है वो इस प्रकार से ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और भी यदि दोस्तों हम इसको डीप में देखें, हमें तो हर छोटी छोटी बातों को गौर से समझना है और आसानी से पढ़ना है, बेसिक क्लियर करते हुए। और यदि यहाँ पे दिन में हम जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये 6 वर्ष ही रहेगा, और यहाँ पे ये 6 माह रहने वाला है, और उसके बावजूद हमें क्या करना है 6/7, ये माह है, माह को यदि हम दिन में कन्वर्ट करें तो आप 30 से गुणा कर देंगे, तो ये हमें मिला दोस्तों दिन में। सेम 16 वर्ष 5 माह पूरे लिख लेंगे, और 1/7 और इंटू में कितना 30, ये कंप्लीट हम कर देंगे दिन। मीन्स 1 महीने के बराबर हम जो दिन रखेंगे वो रखेंगे 30 दोस्तों। अब आगे देखिए, यहाँ पे हल करेंगे तो 6 3 18 180 हुआ, और 180 में यदि हम 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचा दोस्तों हमारे पास में 4, फिर वापस से 40 हुआ तो 7 पंजे 35, मीन्स अप्रोक्स 35 दिन आने वाले हैं। यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों 6 माह रहेगा, और यहाँ पे कितना वर्ष 6 वर्ष। डीप में यदि एग्जामिनर जाएगा तो वो पूछ सकता है यहाँ इस प्रकार से 6 वर्ष 6 माह और 25 दिन। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे रहने वाला है 16 वर्ष 5 माह और 7 चौके 28, मीन्स 4 दिन अप्रोक्स में ये रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, या तो आपके ऑप्शन में ये मिल सकता है, या आपके ऑप्शन में ये मिल सकता है, या फिर डायरेक्ट वर्षों में देगा भिन्न में, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ये दोस्तों कब की बात है, तब कंप्लीट 1 यूनिट का मान कटे नहीं तब, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है यहाँ पे, तो ध्यान देंगे क्वेश्चंस की तरफ। सुधा और रमा की आयु के मध्य अनुपात 3:5 है। रेशियो यहाँ पे बता दिया गया है दोस्तों 3:5, तथा 5 वर्ष पहले, इस लाइन को गौर से पढ़िए दोस्तों, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 38 वर्ष है। तो बताइए नंबर 1 3 वर्ष, नंबर 1 रमा और सुधा की वर्तमान आयु क्या क्या होंगी, और नंबर 2 3 वर्ष बाद सुधा और रमा की आयु के मध्य अनुपात कितना रहने वाला है, ये हमें बताना है दोस्तों, ठीक है। ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये लीजिए। अब ध्यान दें दोस्तों, कैसे हमें करना है एक बार अपने आप से ट्राई कीजिए फटाफट, और फिर देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ पाता है और क्या आ पाता है। हमें एक ही चीज, अनुपात जब का है तभी का योग चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अनुपात कब का है, तो आप कहेंगे सर जी ये सुधा है और ये रमा है, और अनुपात है 3:5। लेकिन ये अनुपात कब का है, तो दोस्तों ये अनुपात कब का है, वर्तमान का है, वर्तमान का। प्यारे दोस्तों यहाँ पे योग कब का है, तो आप कहेंगे सर 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष
पहले का योग है वो कितना है, वो दिया हुआ है 38 वर्ष। अब हमें क्या चाहिए भाई, दोनों को बराबर करना है। क्यों? क्योंकि हम तभी तो बराबर लिख सकते हैं यूनिट में। यहां पे अनुपात वर्तमान का है, लेकिन ये 5 वर्ष पहले का 38 है, योग दो व्यक्तियों का। तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, दो व्यक्ति 5 वर्ष पहले पढ़े हैं तो उन दोनों को हम 5-5 खींच के लेके आएंगे। दोनों को यदि हम 5-5 खींचेंगे तो टोटल 10 बढ़ाना पड़ेगा। 5 कौन, सुधा चलेगी और रमा भी कितना 5 चलेगी, तो दोनों 5-5 बढ़ेगा तो टोटल 10, और 10 यदि हम जोड़ते हैं तो कहीं वर्तमान में पहुंच जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों यदि हम यहां पे 10 जोड़ दें तो ये मिला हमें 48। लेकिन अब ये जो योग है ये योग दोस्तों वर्तमान का हो चुका है, ठीक है, तो वर्तमान का योग। अब आप क्या कहेंगे सर यहां पे अनुपात कब का है, वर्तमान का योग भी कब का है, वर्तमान का। अब हमारा क्वेश्चन चंद सेकंडों में हल हो जाएगा। तो 5 और 3 मिलके कितने होते हैं 8, 8 बराबर में कितना 48, तो 1 बराबर में कितना 6, तो 1 यूनिट हमें 6 मिला, तो 3 यूनिट दोस्तों कितना 18, और 5 यूनिट कितना 30। अब ये आदत आप धीरे धीरे भूलेंगे। यहां पे जो हमें गुणा करना था 6 से, गुणा करना था 6 से, अब ये गुणा नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे। हमें एग्जाम में ऑप्शन पे पहुंचना है, कैसे भी करके पहुंचे, बीच में शॉर्टकट मारे या कुछ भी करें वो आपके ऊपर है। जितना शॉर्ट करेंगे उतना ही हमें अच्छा मिलेगा रिजल्ट, मीन्स हमारा समय बचेगा। 1 यूनिट 6 तो 3 यूनिट 18 और 5 यूनिट 30। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं यहाँ पे। ए ऑप्शन में लिखता हूं 18 वर्ष और 30 वर्ष, और बी ऑप्शन है 30 वर्ष और 18 वर्ष, ठीक है। सी और डी कुछ और होंगे, यहाँ पे 20 वर्ष और 18 वर्ष, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब देखिए प्यारे दोस्तों 18 और 30 आया, तो 18 और 30 आते ही बच्चे इस पे निशान लगा के आ जाते हैं, जबकि इस गलती को हम नहीं करेंगे। दोबारा से मैं बता रहा हूं, पहले भी हम बता चुके थे। यहाँ पे पहले रमा है और फिर यहाँ पे सुधा है, तो पहले रमा की लिखेंगे 30 और फिर सुधा की लिखेंगे 18, तो 30 और 18 आने वाला है, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष बाद, तो दोस्तों 3 वर्ष बाद की पूछी है हमसे, वो भी सुधा और रमा की आयु के मध्य अनुपात। तो दोस्तों 3 वर्ष बाद आयु क्या क्या होंगी वो हमें बताना है। यदि हमें इन दोनों में 3-3 जोड़ दें तो ये 21 और ये मिला दोस्तों 33। ये 3 वर्ष बाद का है, 3 वर्ष बाद आयु मिल चुकी है हमें आयु नहीं चाहिए, हमें अनुपात चाहिए, और वो भी सुधा और रमा, मीन्स यहाँ पे पहले सुधा ही है और फिर रमा ही है, मीन्स डायरेक्ट अनुपात। ये वाला अनुपात दोस्तों सरलतम रूप होता है, तो हम इसको काटते हैं, तो 3 से उड़ाएंगे, 3 7 बार कट गया और ये हुआ 11, और ये ही हमारा क्या रहने वाला है दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों डायरेक्ट हमने लिख दिया है। क्वेश्चन है P और Q का जो अनुपात है 5:4 है, लेकिन ये कब का है, वर्तमान का अनुपात है दोस्तों। और यहाँ पे 2 वर्ष बाद का योग आपको दिया हुआ है, वो कितना है 60 वर्ष, ठीक है। 2 व्यक्ति हैं P और Q हैं, अनुपात 5:4 है, ये वर्तमान का है, और 2 वर्षों के बाद में योग दिया हुआ है दोस्तों 60 वर्ष। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है 7 वर्ष पहले Q अनुपात P कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक ही कॉन्सेप्ट, अनुपात जब का है तभी का हमें योग चाहिए होता है। तो अनुपात कब का है, आप कहेंगे वर्तमान का। तो आप कहेंगे कि सर कैसे भी करें, कुछ भी करें, हमें योग भी वर्तमान का ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 2 वर्ष बाद का है, मीन्स 2 वर्ष बाद का है, और हमें कब का, वर्तमान का चाहिए। तो दोस्तों 2 वर्ष बाद का है, 2 व्यक्तियों का, तो दोनों को पीछे लेके आएंगे हम, और दोनों को यदि हम पीछे लेके आएंगे तो P भी 2 वर्ष पीछे आएगा, Q भी 2 वर्ष पीछे आएगा, तो टोटल कितना आना पड़ा, हमें 4 आना पड़ा, ठीक है। तो 4 वर्ष हम पीछे आ जाएंगे तो कहीं वर्तमान में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों यहां से हमें 4 लेस करना होगा, और ये हमें कितना मिला 56 वर्ष। और ये जो योग है ये दोस्तों वर्तमान का है, मीन्स आज का है, ठीक है। अब देखिए यहां पे वर्तमान दोनों को बराबर लिखेंगे। अनुपातों का योग 5 और 4 9 यूनिट 56,
9 6 की 54। अब देखिए पूरा नहीं कट रहा, ध्यान से सुनिए, पूरा नहीं कट रहा तो कैसे करेंगे हम, यहां से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 56/9। अब सुनिए आगे क्या करना है, आगे यहां पे काटेंगे तो 9 6 की 54, आप मत काटिए, डायरेक्ट यहां पे आ जाइए। 1 यूनिट का मान जितना भी आता तो हम यहां पे गुणा करते, तो यहां पे 1 यूनिट 56/9। अब देखिए यहां से हम गुणा कर देंगे और यहां पर भी हम 56/9 से गुणा कर देंगे, तो मीन्स ये हमें 5 गुणा 56/9 और ये हमें मिला 4 गुणा 56/9। काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, देखते जाइए। आगे हम गुणा करेंगे 6 पंजे 30, 3 5 25 और 3 28 बट्टे कितना दोस्तों 9। यहां पे हम देखेंगे तो 6 चौका 24, 2 5 चौक 20 और 2 22 बट्टे कितना 9। अब हम इसको सोल्व आउट करें दोस्तों, यहां पे 9 से उड़ाएं तो 9 तिये 27, 1 हुआ 10, 31 सही 1/9 वर्ष। और ये वाला कितना मिलेगा, ध्यान से सुनिए, 9 से उड़ाएंगे 9 दूनी 18, 4 22, 4 44, 9 पंजे 45 ज्यादा जाता है दोस्तों, 9 चौके 36 सही 8/9 वर्ष। ये जो आयु मिलेगी ये कब की होगी दोस्तों, ये होगी वर्तमान की। क्यों? क्योंकि अनुपात भी वर्तमान का दिया हुआ है। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस आप कोशिश कीजिए दोस्तों आगे करने की। हमें बताना है 7 वर्ष पहले, वो भी Q अनुपात P। वर्तमान में उम्र हमें मिल चुकी है, तो ध्यान दें दोस्तों आगे। अब हमें ये करना है कि 7 वर्ष पहले बताना है भाई, 7 वर्ष पहले, और वो भी Q और P का रेशियो बताना है। तो 7 वर्ष पहले हमें जाना होगा, तो ध्यान दें 7 वर्ष पहले जाना होगा तो हम 7 7 लेस कर देंगे, यहां पे भी 7 लेस करेंगे, यहां पे भी 7 लेस करेंगे, और 7 लेस करेंगे तो यहां से हमें बना 24 सही 1/9। ठीक है, और यहां से 7 लेस करेंगे तो ये हमें मिला 17 सही 8/9। ये दोस्तों कब की आ चुकी है उम्र, ये जो उम्र है ये 7 वर्ष पहले की है। बाद की चाहिए होती तो हम साथ साथ जोड़ देते, यहां पे पहले की चाहिए होती तो हमने लेस कर दिया। अब सुनिए 24 से 1/9 और 17 8 9, लेकिन हमें तो अनुपात चाहिए, तो दोस्तों यदि हम इसको सोल्व आउट करें तो 9 चौके 36 और 1 37 3। आगे यदि हम हल करें तो 9 3 9 दूनी 18 और 3 21। यहां से 9 7 63 63 और 8 71 7 7 और 9 कितने 161। अब देखिए दोस्तों बटे कितना आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, बटे यहाँ पे कितना आएगा 9। मीन्स इसको हमने हल किया, ये आ गया, इसको हल किया नहीं, तो अनुपात यदि हम लिखेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा। अब आगे हम काटें तो यहां से दोस्तों 7 से उड़ रहा है, तो 7 तिये 21, दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहां पे लिख देता हूं। ये हमें मिला कितना 217, और यहां पे कितना मिला दोस्तों 161, क्योंकि 9 से 9 नीचे हम उड़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे 7 से उड़ाएंगे तो 7 तिये 21 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 2 बच गया 7 तिये 21, तो हम कह सकते हैं 31:23। ये हमारा आंसर होगा क्या दोस्तों। क्वेश्चंस की लास्ट झलक मारे, Q अनुपात P, Q अनुपात P, जबकि ये किसका है, ये P का है और ये Q का है। इस प्रकार से आप जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत कर बैठेंगे। क्वेश्चंस में PQ पूछता तो सही था, अब हमें उल्टा करना है, और उल्टा करना है तो 23:31। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। दोनों ही विकल्प में दिए हुए होंगे तो 23:31 हम आंसर लगा के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ध्यान दें दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा 3 वर्ष बाद रमा और पवन का रेशियो जो है वो 11:9 है, और यहाँ पे वर्तमान में योग जो है वो 114 वर्ष है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि वर्तमान में अनुपात कितना होगा रमा अनुपात पवन के बीच, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए हमें कैसे करना है दोस्तों। इस सवाल में क्या है, अब तक के हर सवालों में हमें अनुपात वर्तमान का दिया हुआ होता था, लेकिन यहाँ पे अनुपात कुछ वर्ष पहले और बाद का मिलने वाला है, योग वर्तमान का। फिर हम आगे वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे, योग भी बाद का मिलेगा और अनुपात भी बाद का मिलेगा। फिर हम अनुपात को पहले रखेंगे और योग हम बाद का। हर प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए
क्योंकि हमारी छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में बड़े से बड़े क्वेश्चंस, और आप कोई भी किताब लगाइए सारी की सारी किताबों के क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। तो ध्यान दें, 3 वर्ष बाद का अनुपात है, तो अब भाई वर्तमान में लाने के लिए क्या हम अनुपात में घटा देंगे? आप ऐसा मत करना क्योंकि 3 वर्ष बाद का है, वर्तमान का योग है तो लो 3 घटा दो, तो ऐसा करना गलत होगा। हम अनुपात को आगे पीछे नहीं ले जा सकते। हमें करना क्या होगा, हमें इस योग को आगे पीछे ले जाना होगा। अब जब का अनुपात है, जब का अनुपात है तभी का हमें क्या चाहिए होगा, योग चाहिए होगा। दोस्तों दोनों बराबर, टाइम पीरियड इक्वल, तो यहां पे अनुपात कब का है, 3 वर्ष बाद का है। तो अनुपात 3 वर्ष बाद का है तो योग भी 3 वर्ष बाद का बताना है दोस्तों, योग भी 3 वर्ष बाद का। वर्तमान में योग कितना है, 114 वर्ष है। भाई कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। जब वर्तमान मीन्स आज, हाँ, इन दोनों का योग 114 है और हमें बताना कब का है, 3 वर्ष बाद का। तो दोनों को हम 3 आगे लेके जाएंगे, तो 3 आगे लेके जाएंगे तो टोटल 6 हुआ, और 6 यदि हमें जोड़ना होगा इसमें, तो 6 जोड़ने पे हमें कितना मिला दोस्तों, 120। और ये जो 120 वर्ष है ये कब का मिला, ये 3 वर्ष बाद का मिला। बस ये ही एक फंडा है, जब का अनुपात है तभी का योग चाहिए। योग को हम आगे पीछे ले जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन अनुपात को नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। यहां पे योग कब का है, 3 वर्ष बाद का है, और यहां पे अनुपात कब का है, 3 वर्ष बाद का। दोनों इक्वल हैं, तो दोस्तों यहां पे योग है तो इन दोनों का योग कितना, 11:9 कितना मिला, 20, और 20 यूनिट कितना, 120। तो दोस्तों 1 यूनिट कितना बना, 1 यूनिट बना 6। ठीक है, 1 यूनिट 6, तो 11 यूनिट कितना, 66, और 9 यूनिट कितना, 9 6 की 54 मीन्स ये 66 वर्ष है और ये 54 वर्ष है। लेकिन ये जो आयु मिलेगी ये कब की है दोस्तों, इस पे गौर कीजिए। ये जो आयु मिलेगी ये 3 वर्ष बाद का अनुपात है, तो ये 3 वर्ष बाद की ही आयु है, 3 वर्ष बाद की आयु है। हमें चाहिए क्या, वर्तमान की, और आयु नहीं, रेशियो। तो वर्तमान में आने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 वर्ष बाद रमा 66 की, पवन 54 का, तो 3 वर्ष बाद है, वर्तमान में आना होगा, तो 3 लेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमने 3 लेस कर दिया और यहाँ पे भी 3 लेस, ये हमें मिला 63 और ये हमें मिला 51। अब देखिए यहां पे रेशियो पूछा है, तो ये जो अनुपात है, ये जो उम्र है, ये वर्तमान है, और अनुपात हम यदि निकालें तो 3 से उड़ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और यहां पे उड़ेगा 3 एकम 3, और बच गया 2 3 7 21, 21 अनुपात 17। लेकिन दोस्तों यहां पे रमा और पवन, तो यहां पे रमा ही है क्या, हाँ रमा ही है, और फिर पवन ही है क्या, हाँ पवन ही है। इस बात को विशेष ध्यान दें, और ये ही 21 अनुपात 17 हमारा क्या रहने वाला है आंसर। क्यों, क्योंकि रमा पवन, तो डायरेक्ट आंसर ये आने वाला है, कब का, वर्तमान का, ये हमें मिला। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। 1-2 सवाल और हम देखते हैं इसी प्रकार के। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यहां पे 4.5 वर्ष पहले का दिया हुआ है, और ये बबीता और सोनाक्षी का रेशियो है 4:3। 4.5 वर्ष पहले का अनुपात है और यहां पे वर्तमान का योग है। अब हमें कैसे करना है, ध्यान दें। एक ही चीज हमें पता है कि जब का अनुपात तभी का योग। अनुपात कब का है, अनुपात है 4.5 वर्ष पहले का, तो 4.5 वर्ष पहले का अनुपात है भाई। हमें क्या चाहिए, हमें बराबर में योग भी चाहिए, कब का, 4.5 वर्ष पहले का, ये हमें चाहिए दोस्तों। तो देखिए कैसे हमें करना है। भाई वर्तमान का योग कितना है, 65। आज 65 के हैं, कौन कौन, बबीता और सोनाक्षी, दोनों मिलकर 65 के हैं, ध्यान रखें। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, 4.5 वर्ष पहले लेके जाना है, तो बबीता को 4.5 और सोनाक्षी को भी 4.5, तो टोटल कितना हुआ, 4.5 पीछे लेके जाएंगे तो 9 वर्ष, और 9 वर्ष यदि हम पीछे चले जाएंगे वर्तमान से, तो ये जो हमें मिलेगा, ये मिलेगा दोस्तों यहाँ पे 56 वर्ष। ठीक है, और ये जो 56 वर्ष मिला, ये 4.5 वर्ष पहले का योग है प्यारे दोस्तों, 4.5 वर्ष पहले का योग है। ठीक है, तो ये चीजें हमें बराबर करनी होती है। अब तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छे से, और समझ में आया है तो जरूर लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए आगे
4.5 वर्ष पहले का योग, 4.5 वर्ष पहले का अनुपात, लेकिन योग यहां से कितना है 7 और 7 यूनिट 56, 1 यूनिट 7 8 56, तो 1 यूनिट 8, 1 यूनिट 8 तो 4 यूनिट 32 और 3 यूनिट 8 24। लेकिन ये आयु क्या वर्तमान है? नहीं दोस्तों, ये आयु कब की है? 4.5 वर्ष पहले की है। हमें चाहिए वर्तमान, तो वर्तमान में लाने के लिए भी क्या करेंगे? 4.5 4.5 दोनों में जोड़ देंगे। बस बिल्कुल आसान सा सवाल है। अब देखिए 32 में 4 जोड़े 36 सही 1/2 वर्ष मिला हमें, और यहां पे हम देखेंगे तो ये मिला 28 सही 1/2 वर्ष। ये दोस्तों जो आयु रहने वाली है, ये इनकी वर्तमान आयु रहने वाली है, वर्तमान। इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है, ठीक है। ये आंसर जो आएगा ये वर्तमान आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए किया क्या हमने, अनुपात को क्या कर दिया भाई? 4.5 वर्ष पहले दे दिया। इससे पहले वाले सवाल में क्या था? अनुपात बाद में था। अच्छा, उनसे पहले वाले सवालों में अनुपात और जो योग था वो दोनों बराबर का था। अब हम क्या करेंगे? अनुपात को बाद में ले जाएंगे, लेकिन यहां पे योग को पहले ले जाएंगे। तो देखिए अब आगे क्या होता है दोस्तों। अब आगे और थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाएंगे अपने क्वेश्चनों का। अब हम छोटे से कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको कहे कि भाई 4 वर्ष पहले एक पंकज नाम का कोई स्टूडेंट है और उसकी जो उम्र है, जो आयु है वो 23 वर्ष है, ठीक है दोस्तों, 23 वर्ष। 4 वर्ष पहले पंकज 23 का है और आपको बताना है कि 5 वर्ष बाद कितने का होगा भाई? 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए फिर हम क्वेश्चंस में लागू करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो ध्यान दें भाई, यहां पे 4 वर्ष पहले पंकज 23 मीन्स यहां पे हम वर्तमान में हैं, और 4 वर्ष पहले कितने का था? 23 का। भाई यदि 4 वर्ष चलेगा तो वो 23 का था यहां पे, तो 4 चलेगा तो यहां पे पहुंचेगा तो वर्तमान में हो जाएगा। तो 23 था 4 वर्ष पहले, 4 चला तो 27 हो चुका है। दोबारा से सुनिए, यहां पे वर्तमान में है और 4 वर्ष पहले यहां पे है पंकज, और वो कितना है? 23 का। तो भाई 4 चलेगा तो 27 का, और आज 27 का है। हमें बताना है 5 वर्ष बाद। दोस्तों आज 27 का है तो 5 वर्ष बाद कितने का होगा? तो 5 वर्ष बाद हम 5 जोड़ देंगे तो कितने का? 32 वर्ष का। तो अब देखिए यहां पे दोस्तों ये वर्तमान है और ये यहां पे 4 वर्ष पहले है, और ये दोस्तों 5 वर्ष बाद है। यहां पे है पंकज कितने का? 23 का, ठीक है। यहां पे है पंकज 23 का। वर्तमान में जाना होगा तो 4 जोड़ेंगे, लेकिन 5 वर्ष बाद जाना होगा तो कितना जोड़ देंगे? वापस से 5 जोड़ देंगे। तो 2 तरीके हैं। तो 23 में 4 जोड़ा 27 यहां पे पहुंचा, 27 में फिर हम 5 जोड़ेंगे तो यहां पे कितना? 32। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 23 में कितना जोड़ दें? 4 ये और 5 ये, 9 जोड़ देंगे, और 9 जोड़ देंगे तो डायरेक्ट हमें कितना मिलेगा? 32। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अब हमें सवालों को करना है। नेक्स्ट सवाल क्या है वो देखते हैं दोस्तों। सवाल पे आते हैं। यहां पर देखिए भाई, यहां पे 2 व्यक्ति हैं, ए और बी है, और इस बार जो अनुपात दिया हुआ है वो है 5 वर्ष पहले का, ठीक है, 5 वर्ष पहले का। यहां पे अनुपात, और अनुपात है दोस्तों 5 अनुपात, या मैं लिखूं 4:1, ठीक है। और योग कब का है? योग जो दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 5 वर्ष बाद का। योग है 5 वर्ष बाद का, और ये जो योग है ये है दोस्तों 80 वर्ष। और आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए हमारे क्वेश्चंस का सेम पैटर्न वो ही रहने वाला है। जब का अनुपात है तभी का हमें योग चाहिए। तो दोस्तों अनुपात कब का है? 5 वर्ष पहले का। योग कब का है? 5 वर्ष बाद का है। हमें दोस्तों बराबर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ए और बी दोनों 5 वर्ष बाद में कितने हैं? 80 के हैं। तो दोनों को यदि 5-5 पीछे लेके आएंगे तो वर्तमान में हम पहुंचेंगे, लेकिन हमें वर्तमान में नहीं, हमें और भी पीछे जाना है। तो और हम 5-5 पीछे लेके जाएंगे तब कहीं 5 वर्ष पहले हम पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों दोबारा से सुनिए, टोटल लेस कितना करना पड़ेगा? 20। दोबारा से सुनिए इसको। यहां पे हम वर्तमान में है, 5 वर्ष बाद योग कितना है? 80 वर्ष है।
5 वर्ष बाद 80 है, तो यदि हम 5-5 दोनों को पीछे लेके आएंगे तो कितना 70 हुआ, लेकिन वर्तमान में हुआ, वर्तमान में 70, हमें तो 5 वर्ष पहले चलना है, तो यदि और हम 5-5 पीछे जाएंगे तो वो हमें मिलेगा 60 वर्ष। ठीक है, अब आइए यहां पे हम वर्तमान में हैं, 5 वर्ष बाद में 80 है 2 का, और हमें चाहिए 5 वर्ष पहले का। तो दोस्तों यहां से यहां पे 2 व्यक्ति आएंगे तो 10 लेस हुआ, यहां से यहां पे आएंगे तो यहां पे 70 हुआ, और यहां से यहां पे आएंगे तो फिर हम 10 लेस करेंगे तो 60, मीन्स ये 5 वर्ष पहले 60 मिला। तो डायरेक्ट क्या करना है, 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना, 10 वर्ष का। अब भैया 10 वर्ष, ए भी 10 वर्ष पीछे और बी भी 10 वर्ष पीछे, 10 और 10 20, तो 20 हम लेस कर देंगे डायरेक्ट 80 से, और 20 लेस कर देंगे तो हमें कब का मिलेगा, ये मिलेगा 5 वर्ष पहले का। तो देखिए 20 हम लेस करेंगे तो ये 60 वर्ष, और ये जो 60 वर्ष योग है ये है 5 वर्ष पहले का। ठीक है, पहले का योग। अब दोस्तों दोनों चीजें बराबर हैं, योग भी 5 वर्ष पहले का और अनुपात भी 5 वर्ष पहले का। अब देखिए यहां से योग 60 है तो यहां से योग कितना है, 4 और 1 5, तो 5 यूनिट कितना 60, तो 1 यूनिट कितना बना दोस्तों 12, 1 यूनिट 12, तो 4 यूनिट कितना 48, 1 यूनिट कितना 12, लेकिन ये आयु 5 वर्ष पहले की है। हमें बताना है दोस्तों वर्तमान में, तो वर्तमान में लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, ये 5 वर्ष पहले है तो वर्तमान में लाने के लिए 5-5, तो ये हो जाएगा दोस्तों 53 वर्ष, और ये हो जाएगा दोस्तों 17 वर्ष, ये 17 और ये 53। ये जो आयु मिलेगी ये कब की है दोस्तों, वर्तमान आयु है, वर्तमान। ठीक है, ए और बी की। इस प्रकार से हमें क्वेश्चनों को सोल्व आउट करना है, धीरे धीरे चलेंगे हम और सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास समझ में आई होगी। कल जो आने वाली नेक्स्ट क्लास है उसमें थोड़ा अगला टाइप के बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों यहां तक कंप्लीट कर लीजिए, प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए और हम बिल्कुल आसानी से पढ़ते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई 2-4-5 क्वेश्चन टॉप देख लिए और काम खत्म, नहीं, हमारा मकसद हर उस स्टूडेंट को उठाना है जो बिल्कुल हार मान के बैठा हुआ है, उसको उठाना है और टॉप लेवल तक उसको पहुंचाना है। ठीक है, उसके उम्मीद की किरणें दोबारा से जगाना है। ठीक है, अब आप दोस्तों लगातार अपना प्यार दिखाते रहिए, चैनल के प्रति शेयर करते रहिए और हाँ लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही होगा, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल की कक्षा में।